अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट इज, कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन आर आइसोमर्स। तो क्या ये दोनों आइसोमर्स है, ये देखिए 1 2 3 4 ये ब्यूटेन है, ये भी क्या है 1 2 3 4 ये भी तुम्हारा क्या है आइसोब्यूटेन, ठीक है। जो सेकंड नंबर पे अगर मिथाइल ग्रुप जुड़ा होता है तो उसको हम कहते हैं आइसोब्यूटेन। तो ये दोनों आइसोमर्स हैं क्योंकि इसमें भी टोटल नंबर ऑफ 4 कार्बन है और इसमें भी टोटल नंबर ऑफ 4 कार्बन है। तो ये पहला ऑप्शन सही है कि ये दोनों आइसोमर्स है। पेंटेन एंड 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब पेंटेन का क्या फॉर्मूला होता है, 1 2 3 4 5 ये पेंटेन है और यहाँ पे भी 1 2 3 4 और सेकंड नंबर पे क्या जुड़ा है मिथाइल, ठीक है। तो 2 मिथाइल ब्यूटेन, तो इसमें भी 5 कार्बन है, इसमें भी 5 कार्बन है, मतलब कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो ये भी हमारा क्या है आइसोमर्स है। तो सेकंड वाला भी ऑप्शन सही है। थर्ड क्या पूछ रहा है, 2 मिथाइल ब्यूटेन एंड 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। तो ये है हमारा 2 मिथाइल ब्यूटेन, दूसरे नंबर पे मीथेन है, मिथाइल है ब्यूटेन, और ये हमारा क्या है दूसरे नंबर पे 1 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है, प्रोपेन। तो इसमें भी कितने कार्बन है 1 2 3 4 5, इसमें भी 1 2 3 4 5, दोनों में 5 कार्बन है। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है सेम है, ठीक है। तो ये तीनों ही हमारे क्या है आइसोमर्स है जिनमें तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है सेम है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये भी सही है, ये भी आइसोमर, ये भी आइसोमर है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी, मतलब ऑल आर करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, विच डज नॉट गिव एडिशन रिएक्शन, कौन सा एडिशन रिएक्शन नहीं देगा। देखो एडिशन रिएक्शन किसमें पॉसिबल है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में ही एडिशन रिएक्शन पॉसिबल है। जैसे कि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, इसका तब तक एडिशन होता रहेगा निकल के प्रेजेंट में जब तक कि ये किसमें कन्वर्ट नहीं हो जाते हैं, ये जब तक सिंगल बॉन्ड में नहीं कन्वर्ट हो जाते तब तक एडिशन रिएक्शन होगा, मतलब कि एल्काइन में और एल्कीन में, ठीक है। डबल ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में क्या है एडिशन रिएक्शन पॉसिबल है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा, C2H4 ये क्या है एल्कीन और ये क्या है तुम्हारा एल्काइन। हाँ तो इसमें जो है एडिशन रिएक्शन पॉसिबल है। इसमें क्या है ये एल्कीन है बट ये क्या है एल्केन, तो इसमें ये सही, ये गलत है बट ये सही है, लेकिन ये ऑप्शन क्या हो जाएगा गलत, क्योंकि क्या होना चाहिए दोनों आंसर करेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे क्या है एल्केन है, ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारा क्या है एल्केन है, दोनों एल्केन है, तो सिंगल बॉन्ड में एडिशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो इसमें क्या है C2H4 C3H4, तो ये भी तुम्हारा क्या है, ये है एल्कीन है, ठीक है, और ये तुम्हारा क्या है एल्काइन है। तो कौन सा आंसर सही होगा पूछ रहा है, विच डज नॉट गिव एडिशन रिएक्शन, मतलब ये तुम्हारा डबल और ट्रिपल बॉन्ड है, ये भी तुम्हारा डबल बॉन्ड है, ठीक है, और ये भी तुम्हारा क्या है डबल और ट्रिपल बॉन्ड है। तो कौन सा ऑप्शन जो है कौन एडिशन रिएक्शन नहीं देगा, जो सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है। ये तुम्हारा ये भी सिंगल बॉन्ड है और ये भी तुम्हारा ये भी सिंगल बॉन्ड है, ये क्या है ये है एथेन और ये क्या प्रोपेन, ठीक है। ऑप्शन सही होगा सी वाला, ठीक है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, विच डज नॉट डीकलराइज ब्रोमीन वाटर, कौन ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज नहीं करेगा, तो वही नहीं करेगा जो रिएक्शन नहीं करे। देखो सिंगल बॉन्ड जो है ये सैचुरेटेड जब हाइड्रोकार्बन है तो ये ऑलरेडी सैचुरेट है, तो इसमें अगर हम ब्रोमीन का रिएक्शन करेंगे तो इसमें कोई भी जगह नहीं है कि इसको ये यहाँ पे रिएक्शन करके क्या करे जुड़ पाए। लेकिन हाँ अगर डबल बॉन्ड होता, अगर डबल बॉन्ड होता, ठीक है, मतलब अनसैचुरेटेड होता, तब ब्रोमीन से रिएक्शन कराते, तब ये बॉन्ड हट के यहाँ पे क्या लग सकता था ब्रोमीन लग सकता था। तो ब्रोमीन का रिएक्शन जो है वो सिंगल बॉन्ड में पॉसिबल नहीं है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड में ही क्या है पॉसिबल है। तो जब रिएक्शन होगा ही नहीं तो कलर भी चेंज नहीं होगा, तो किसमें कलर चेंज नहीं होगा सिंगल बॉन्ड वाले में, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा प्रोपेन, ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, एथेनॉल हैज बर्निंग टेस्ट, हाँ एथेनॉल का बर्निंग टेस्ट होता है, एस्टर का फ्रूटी स्मेल होता है, ब्रोमीन गिव्स एडिशन प्रोडक्ट विद मेथेन, ना ब्रोमीन हमेशा जो है किसके साथ एडिशन रिएक्शन करता है एल्कीन और एल्काइन के साथ, और यहाँ पे क्या है तुम्हारा एल्केन सिंगल बॉन्ड के साथ रिएक्शन नहीं होगा। तो ये तुम्हारा है इनकरेक्ट ऑप्शन, ठीक है, ये क्या है गलत है, जो गलत होगा वही क्या होगा सही होगा। एथेनोइक एसिड गिव जो है कार्बन डाइऑक्साइड विद सोडियम बाइकार्बोनेट, तो ये भी हमारा सही, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज रेक्टिफाइड स्पिरिट कंटेन 95% एथेनॉल, तो ये कौन सा है हमारा ऑप्शन, ये सही है। रेक्टिफाइड स्पिरिट क्या होता है जिसमें 95% क्या होता है एथेनॉल होता है। बी है डीनेचर स्पिरिट कंटेन मेथनॉल एंड इज द पॉइजनस, डीनेचर क्या होता है जब एथेनॉल को डीनेचर कर दिया जाता है, जब पॉइजनस सब्सटेंस एथेनॉल और डाई को जब मिक्स कर देते हैं तो इसको हम कहते हैं डीनेचर्ड ऑफ एथेनॉल, तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या है सही है। सी है तुम्हारा सोप कैन बी यूज्ड इन हार्ड वाटर, ना डिटर्जेंट जो है सोप जो है हार्ड वाटर में क्या होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट जब पानी में डिसॉल्व होता है उसको हम क्या कहते हैं हार्ड वाटर, ठीक है। ये इसीलिए ये वाला ऑप्शन क्या होगा हमारा गलत, ठीक है। इसमें सोप बोल रहा है, सोप कैन बी यूज्ड इन हार्ड वाटर, ना सोप को जो है हार्ड वाटर में अगर यूज करेंगे तो लेदर फॉर्म नहीं होगा, इसलिए ये क्या है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। एथेनॉल इज यूज्ड एज पेट्रोल एडिटिव्स, हाँ एथेनॉल का यूज हम पेट्रोल में करते हैं, पेट्रोल के साथ मिक्स करते हैं ताकि इसमें पोल्यूशन ना हो, और एथेनॉल जो है वो फ्यूल का बहुत अच्छा सोर्स है। तो कौन सा इनकरेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, द IUPAC नेम ऑफ HCHO, HCHO का IUPAC नेम क्या है मेथेन।